डॉक्टर श्याम निर्मम के बारे में कहना, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहना है जिसमें देवत्व था। डॉक्टर श्याम निर्मम एक बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, नवगीतकार, दोहाकार, गजलकार और साथ साथ संपादक भी थे। वे दिल्ली में नगर पालिका नाम की जो पत्रिका है उसमें संपादन उन्होंने किया, बड़ी ईमानदारी से किया और बहुत ही श्रेष्ठ उन्होंने विशेषांक भी निकाले। वे गीत धर्मी कवि थे, इसलिए गीत को महत्व उन्होंने हमेशा ही दिया। उन्होंने न केवल उस पत्रिका का संपादन किया वरन अनेक पुस्तकों का भी संपादन किया और बहुत श्रेष्ठ संपादन किया। नवगीत के वो समर्थ कवि थे। शंभुनाथ सिंह जी ने जब नवगीत दशक निकाले थे तो वो गाजियाबाद रहे थे और गाजियाबाद में श्री देवेंद्र शर्मा इंद्र, जिनका की छत्र छाया हम सभी लोगों पर रही, और उनके निकट डॉक्टर श्याम निर्मम रहे। उस संपादन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा था। नवगीत दशक के जो संपादन थे उसमें भी इनका सहयोग रहा था। तो ऐसे डॉक्टर श्याम निर्मम, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने नवगीत पर शोध कार्य किया और मेरे निर्देशन में किया। मैंने उनकी वह तपस्या, मैंने उनकी वो ललक, मैंने उनकी वो जिज्ञासा, मैंने उनके अंदर जो एक शिष्यत्व होता है वो, और गुरु के प्रति जो एक श्रद्धा का भाव होता है वो सब कुछ देखा। मैं निरंतर मेरी चिंता भी करते थे। गाजियाबाद में जब रहते थे, साहिबाद, बाद में साहिबाद चले गए, तो गाजियाबाद में रहते थे तो उनसे मेरा मिलना जुलना खूब था और हमारे घरेलू संबंध थे। तो ऐसा समर्थ परिवार, एक संस्कारशील परिवार, जिन्होंने अपने परिवार को बहुत ही श्रेष्ठ संस्कार दिया, ऐसे डॉक्टर श्याम निर्मम, मैं समझ नहीं पाता कि उन्होंने अपने नाम के आगे निर्मम क्यों लगाया। जहां तक हमने उनको देखा, ये सभी लोग जानते हैं कि उनके अंदर निर्ममता नाम की चीज थी ही नहीं। वे निराभिमानी, विनम्र, सचेत, हित चिंतक, मित्रों के मित्र, इस प्रकार के व्यक्ति थे। आत्मीय व्यक्तित्व था उनका। मुझे लगता है कि श्याम निर्मम कभी निर्मम श्याम था ही नहीं। अनेक पुस्तकों के रचयिता भी रहे। अनुभव प्रकाशन जो उन्होंने चलाया, उनके पुत्र चला रहे हैं, तो इस प्रकाशन के अंदर भी उन्होंने बहुत श्रेष्ठ पुस्तकें छापी। मेरी एक पुस्तक नदी पसीने की, ये भी इसी प्रकाशन से छपी। डॉक्टर श्याम निर्मम ने इस पुस्तक पर टिप्पणी की, बड़ी श्रेष्ठ टिप्पणी की। ये अच्छे समीक्षक भी थे, इसलिए अनेक पुस्तकों की समीक्षाएं में उन्होंने की। सचमुच एक संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्याम निर्मम मेरे अनन्य स्नेही मित्र भी रहे। मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज डॉक्टर श्याम निर्मम का जन्म दिवस है। उनके सुपुत्र पराग कौशिक आज उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं और उनकी स्मृति को ताजा कर रहे हैं। उनका हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी क्षति है हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य की नई कविता के, नवगीत के वो एक स्तंभ थे और उन्होंने पारंपरिक गीत भी लिखे हैं। वाचिक परंपरा में भी वो हमारे साथ रहे हैं। तमाम कवि सम्मेलन में उनके साथ बिताए हैं। मैं याद करता हूं उनको और उनकी स्मृतियों को ताजा करता हूं और कहता हूं, हवा के साथ गुनगुनाता था, कली के साथ मुस्कुराता था। वो था अपनी जमीन का सूरज, वो अपनी धूप खुद बनाता था। अब तो ऐसे अपनी धूप को खुद बनाने वाले नक्षत्र श्याम निर्मम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। उनका परिवार जन्म दिवस मना रहा है, सारे साहित्यकार जन्म दिवस मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं, पहाड़ फाड़ कर बना करती नदियां, नदियां समंदर को प्यार करती हैं। जो किसी का इंतजार नहीं करते, सदियां उनका इंतजार करती हैं। साथियों, आज मुझे कुछ शब्द अपने गहरे दोस्त के बारे में कहने पड़ रहे हैं।
दुख होता है कि वो नहीं है यहाँ। श्याम निर्मम की बात कर रहा हूँ। श्याम निर्मम से मेरी दोस्ती 1970 के दशक से शुरू हुई थी। कहीं किसी गोष्ठी में कहीं मुलाकात हुई, तब से मुझसे दोस्ती हुई। फिर मेरे भाई से हुई, मेरे बड़े भाई थे आनंद वल्लभ शर्मा, उनसे हुई। मेरा छोटा भाई अनुज सतीश सागर से हुई। और वो इस तरह का व्यक्तित्व था, इस तरह की प्रकृति थी उसकी कि पूरे परिवार से उसकी घनिष्ठता हो गई। बहुत मृदुभाषी, सहज और बड़ा हेल्पिंग हैंड व्यक्ति था। मुझे याद पड़ता है कि मेरी बहन मालती का इंटरव्यू था एनडीएमसी में, तब की बात। और मेरी वाइफ का भी एनडीएमसी के स्कूल में एक इंटरव्यू था। दोनों समयों में वो वहां पर खड़ा रहा, घंटों अपने काम को छोड़कर लगातार। कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो कि उन्हें जरूरत पड़े या हमें जरूरत पड़े, तो वो हमेशा मौजूद रहता। बहुत संलग्नशील, बहुत लगनशील व्यक्ति था, पारिश्रमिक, जिम्मेदार था। अपने मतलब काम के लिए जिम्मेदार है, अपने परिवार के लिए जिम्मेदार है। ऐसा बहुत कम होता है। जिम्मेदार व्यक्ति था। बहुत अच्छे नवगीत लिखे, गजल लिखे, दोहे लिखे उसने। बहुत अच्छा काम किया, अच्छा रचनाकार। सच बात ये बताऊं, उसने कहा था कि मैं सुभाष भाई प्रकाशन शुरू करना चाहता हूं। अरे मैंने कहा भैया, लोग बाग प्रकाशन के इस धंधे में तो जाने कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से लोग बाग काम करते हैं, कैसे करोगे तुम? ये तो बड़ा अलग क्षेत्र है। उसने कहा नहीं, मैं करना चाहता हूँ। तो वहां पर उसके बाद जब ये रिटायरमेंट होने वाली बात आएगी तो एक प्रकाशन की बात इसने शुरू की। कुछ राशि, हो सकता है मैं कुछ पीएफ से राशि ले लूं, वहां से लेकर। तो इस तरह की माने बात उसके जहन में थी, जो कि शायद कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि प्रकाशन का मतलब बहुत सी जगह कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनकी पुस्तकें छपनी चाहिए उनकी पुस्तकें नहीं छपती हैं। और वह कई बार तो माने इतना भी प्रकाशक लोग ऐसा नहीं करते। कई बार तो कई जगह, चाहे हरसूद के संदर्भ में हो, वहां पर हो, या कहीं और भी संदर्भ हो, यहाँ पर भी हो, सूरजपाल चौहान की बात भी हो, तो उसने कोई और नहीं छाप रहा है तो वो छाप रहा है। बड़ी मेहनत करता था वह प्रकाशक के तौर पर। तो हमारा तो बहुत जिगरी दोस्त। मुझे एक बात का हमेशा दुख रहेगा। कल मैं वो पराग से बात करते हुए बता भी रहा था उसको। उसने मेरे साथ एक मुलाकात, आपस में हम दोनों बैठेंगे, एक गोष्ठी करेंगे, कुछ कविताएं गीत आप सुनाना, मुझसे कहा, और कुछ मैं सुनाऊंगा। और वो डेट टलती रही, कभी अब कभी तब। और दुख ये है कि बड़ा दुख होता है, बार बार दुख होता है कि वो चला गया। हमेशा आगे आगे बढ़कर सहायता करना। आनंद वल्लभ शर्मा के गीतों को बड़ी प्रशंसा करता था। सतीश तो उसको इतना बड़ा मानता था कि कोई बात हो तो वो जाकर मुझसे न जाकर वो श्याम निर्मम से कह देता था। पापा मुझसे कहता था भाई साहब पापा तो चले गए, बताइए वो। तो वो श्याम निर्मम को जाकर अपनी बातें कहता था। बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति, रचनाकार, चला गया। बहुत दुख। खुर्जा की गोष्ठियों में बिना किसी नखरे के, कोई नखरा नहीं, आ गया। एक बार मैंने पुस्तकों पर गोष्ठी करवाई थी तो उसका वक्तव्य था, उसको बुलाया। बहुत सहज, सहजता और इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन साहित्यकारों में बहुत कम देखने को मिलता है। पता नहीं किस बात का अहंकार होता है लोगों को, जाने किस बात का, लेकिन नहीं, उसमें नहीं, कोई अहंकार नहीं। उसका एक गीत है, उस गीत की जो पंक्ति है वो हमेशा मुझे हॉन्ट करती है। मैं उस गीत की पंक्ति को जरूर पढ़ना चाहूंगा। बंधी तट से एक नौका कांपती है, बंधी तट से एक नौका कांपती है, फिर किसी तूफान ने संकेत में ही पाल से कुछ कह दिया है। बंधी तट से एक नौका कांपती है, फिर किसी तूफान ने संकेत में ही पाल से कुछ कह दिया है। बंधी तट से एक नौका कांपती है।
है समुद्री ज्वार भीतर, मारती लहरें हिलोरे, देह में चुभते पवन के तीर से पावन छकोरे। क्या बात है, बेहतरीन। है समुद्री ज्वार भीतर, जैसे कि उसके रहा हो कुछ नहीं कर सकते। है समुद्री ज्वार भीतर, मारती लहरें हिलोरे, देह में चुभते पवन के तीर से पावन छकोरे। फिर किसी मल्लाह मन ने सोन मछली पीर वारे, सोन मछली पीर वाले जाल से कुछ कह दिया है, बंधी तट से एक नौका हाँफती है। जैसे कि जीवन देहगत जीवन, लेकिन आज भी है उसका आत्मा, उसका कहां होगा, किस देह के रूप में उसने उस आत्मा ने जन्म ले लिया होगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता। बहरहाल शब्द है हमारे पास, उसके शब्दों में वह जीवित है। आज माने 1 अगस्त उसका जन्मदिन है, मजबूरी में कहना पड़ रहा है। ओ शाम तुझे, ओ मेरे शाम तुझे शत शत नमन, प्यारे शत शत नमन। हम भी इसी देश के वासी, तुम भी कोई नहीं प्रव्यासी, जाने ऐसी अजब बात है, हम में कुछ संबंध नहीं है। इन पंक्तियों के रचयिता भाई श्याम निर्मम का आज 70वां जन्मदिन है, लेकिन विधि के विधान के समक्ष हम सब नतमस्तक हैं और उनकी यादें, आज स्मृतियां केवल शेष हैं जो पग पग पर मन की आंखों को अश्रु जल से परशेक कराती रहती हैं। मेरा और श्याम निर्मम का परिचय 68-69 में, जब वे बीएससी और मैं एमएससी में एनआरसी कॉलेज खोर्जा में अध्ययनरत थे। फिर एक दिन अचानक 74-75 में गाजियाबाद में मिलना हुआ और इसके बाद तो धीरे धीरे साहित्यिक सरोकार, पारिवारिक प्रगाढ़ता, घनिष्ठता में परिवर्तित होती चली गई और आज तक अक्षुण्ण है। पूरे साहित्यिक जगत में कवि धनंजय सिंह, ब्रजेश भट्ट, श्याम निर्मम की तिकड़ी प्रसिद्ध, सिद्ध और बदनाम थी। 42 साल गाजियाबाद निवास के दौरान ऐसा कोई दिन नहीं था कि भेंट ना हो या दूरभाष संवाद ना हो। वास्तव में नेक सच्चा इंसान ही घनिष्ठ मित्र, दोस्त, यारवाश हो सकता है, जो मेरा ऐसा अनुज था, जो कविता और व्यवहार में मेरा अग्रस्त था। भाई श्याम और उषा भाभी ने अपने तीनों पुत्रों को ऐसे संस्कार दिए हैं जो आज तक अपने पिता के नाम को जीवंत रखे हुए। इन शब्दों के साथ मैं श्याम निर्मम को याद करता हूं। न दामन ही संभाला था, न हाथ रोक सके, न दामन ही संभाला था, न हाथ रोक सके, बहुत करीब से उठकर चला गया कोई, बहुत करीब से उठकर चला गया कोई। बड़े भैया श्याम निर्मम को याद करते हुए एक गीत पढ़ रहा हूं। बहुत कुछ मन में है जो इस गीत में ही कह दिया है। बहुत निर्मम रहा अनुभव, इस तरह जाना तुम्हारा गीत शिल्पी, नदी ने छोड़ा किनारा गीत शिल्पी। बहुत निर्मम रहा अनुभव, इस तरह जाना तुम्हारा गीत शिल्पी, नदी ने छोड़ा किनारा गीत शिल्पी। अनमनी है प्रीति, राग पराग दोनों अनमने हैं, छंद वाली साधना के गीत फिर भी जन्मने हैं। एक नीलाकाश सूना, दर्द दूना, और है टूटा सितारा गीत शिल्पी, नदी ने छोड़ा किनारा गीत शिल्पी, इस तरह जाना तुम्हारा
गीत शिल्पी। तुम अभी तक मंच पर थे और अब नेपथ्य में हो। तुम अभी तक मंच पर थे और अब नेपथ्य में हो। सभ्यता के शिल्प में हो, जिंदगी के कथ्य में हो। एक नीलाकाश खाली, क्या दिवाली, सिर्फ काजल गया पारा। नदी ने छोड़ा किनारा, गीत शिल्पी। इस तरह जाना तुम्हारा, गीत शिल्पी। बहुत निर्मम रहा अनुभव। याद में ठिठुरे दिसंबर के, लगे मन प्राण तपने। याद में ठिठुरे दिसंबर के, लगे मन प्राण तपने। नाव दूजे तट लगी, हर टेर लौटी पास अपने। नाव दूजे तट लगी, हर टेर लौटी पास अपने। एक नीलाकाश तन्हा, मौन लम्हा, मन की जैसे तर उघारा। नदी ने छोड़ा किनारा, गीत शिल्पी। इस तरह जाना तुम्हारा, गीत शिल्पी। बहुत निर्मम रहा अनुभव। इस तरह जाना तुम्हारा, नदी ने छोड़ा किनारा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और प्रणाम करना चाहता हूं डॉक्टर श्याम निर्मम जी की पावन पुनीत स्मृतियों को। यदि वो आज हमारे बीच होते तो हम उनका 70वां जन्म दिवस मना रहे होते 1 अगस्त को, लेकिन नियति के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक ऐसा बड़ा रचनाकार, उन्हें मैं गीतकार कहूं, मुक्तकार कहूं, नवगीतकार कहूं, संपादक कहूं, शोधार्थी कहूं या प्रकाशक कहूं, एक ही व्यक्तित्व में अनेक रूपों के सामंजस्य का नाम डॉक्टर श्याम निर्मम होता है। मेरी कविता के बचपन ने, जब मैं मंचों पर भी नहीं आया था, पिलखवा में केवल एक छोटे बच्चे के रूप में, एक श्रोता के रूप में कवि सम्मेलनों में सुनने के लिए जाता था, तब मैंने अपने पिता श्री ब्रज शुक्ल घायल जी के निमंत्रण पर श्याम जी को अनेक बार पिलखवा में, उसके बाद दिल्ली के कार्यक्रमों में आते हुए देखा। उनकी कविताओं को, श्रोता समूह को गुनगुनाते हुए देखा। कैसी कैसी अद्भुत पंक्तियां उन्होंने कही। रोशनी की इबादत करो, चांदनी की इबादत करो, देवता बनना चाहो अगर, आदमी की इबादत करो। और उन्होंने केवल इन पंक्तियों को कहा नहीं, वरन उन्होंने अपने जीवन में इन पंक्तियों को जिया भी और एक मिसाल कायम की अपने व्यवहार से। जैसी दोस्ती उन्होंने बनाई, जैसे संबंध उन्होंने बनाए, जैसे रिश्ते उन्होंने निभाए, मुझे लगता है कि ऐसी दूसरी मिसाल मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं उनकी पावन पुनीत स्मृतियों को अपने हृदय से प्रणाम करता हूं। बहुत श्रेष्ठ गीतों की उन्होंने रचना की। मैं माटी का दीप उनकी बड़ी लोकप्रिय कविता थी और उस गीत में उन्होंने कहा भी कि जला दूसरों की खातिर, पी पी कर स्वयं अंधेरा, रात रात भर जगा, देखने को बस नया सवेरा। तो उनके व्यक्तित्व की, उनके कृतित्व की आभा में, जो रात रात भर जगकर एक नए सवेरे को देखने के लिए कृत संकल्प थी, हम आज उनके जन्म दिवस पर उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए ये संकल्प लें कि जिस सवेरे को देखने की कामना हमारे श्याम भैया ने की थी, वो सवेरा निश्चित रूप से उगेगा और श्याम भैया की स्मृतियों की आभा में हम उस नए सवेरे में साहित्य के लिए, हिंदी के लिए, कविता के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। मैं अपने हृदय की समस्त गहराइयों से एक श्रेष्ठ कवि, एक महामानव, एक सच्चे दोस्त, युवा कवियों के प्रेरणा स्रोत और प्रकाशन के क्षेत्र में अपने सामने ही अद्भुत मानदंड स्थापित करने वाले डॉक्टर श्याम निर्मम जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। डॉक्टर श्याम निर्मम जी बहुत अच्छे कवि रहे हैं, आलोचक, साहित्यकार। निर्मम जी से मैं बहुत परिचित रहा हूँ, उनके साथ काव्य पाठ भी बहुत किया है। बहुत अच्छे दिल के, सौम्य, सरल व्यक्ति। निर्मम जी ने अपने जीवन में
साहित्य की जितनी सेवा की वो स्मरणीय है। उनका 70वां जन्म दिवस है, उनकी 70वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनका पूरा परिवार, उनके दोनों पुत्र उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो पिता बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी संतानें उनके जाने के बाद उनकी बौद्धिक संपदा को, उनके काम को आगे बढ़ाती हैं। तो उन दोनों, उनके पुत्रों को, उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि उनके इस काम में लगे हुए हैं। और डॉक्टर श्याम निर्मम जी की 70वीं जन्म जयंती पर मैं उनको बहुत बहुत विनम्र प्रणाम करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। श्याम निर्मम से मिलना जीवन का एक सुखद संयोग था। महसूस भी नहीं किया, सोचा भी नहीं कि इतने जल्दी उसका अवसान हो जाएगा। कम समय के लिए मिले हम, ऐसा लगता नहीं था कि श्याम इतनी जल्दी चला जाएगा। लेकिन जब वो गया, ऐसा अकस्मात गया कि जैसे कहते हैं ना, विदा लेता है जब कहता हुआ कोई खुदा हाफिज, निगाहें तकती रह जाती है, दिल मजबूत होता है। इस दिल के दर्द का बयान श्याम को याद करके तकलीफ तो देता है, लेकिन बार बार ये महसूस कराता है कि कोई है अपना, ऐसा अपना जो बराबर अपना रहा और आज भी अपनी अनुपस्थिति में भी अपनेपन का बराबर एहसास कराता है। उसके लिए कभी लिखी थी 4 लाइनें। एक कोमल सांझ सा विश्वास मन में और घने अंधियार का एहसास मन में। एक कोमल सांझ सा विश्वास मन में और घने अंधियार सा एहसास मन में। चल रहा सा तेज कदमों पथिक मानो, लिए अपने साथ झंझावात मन में। धूप नन्ही पर लगाकर उड़ चली सी, धूप नन्ही पर लगाकर उड़ चली सी, ढूंढने अपने लिए एक कोना गगन में। क्या पता था यह भुलावा है समय का, क्या पता था यह भुलावा है समय का, दीप जलता छोड़ जाएगा सहन में। इंद्रधनुषी रंग में डूबा हुआ वह, भोर का खिलता हुआ उजियार मन में, यूं अंधेरों से घिरा इन बादलों में, भीत पर हल्की सी दस्तक दे रहा। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में गहन आस्था रखने वाले रचनाकार विरल ही रह गए, जिनमें भाई श्याम निर्मम प्रमुख रचनाकार थे। श्याम निर्मम ने अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा और उनके रचनाओं में वो अभिव्यक्ति पाता रहा। यही कारण है कि भाई श्याम निर्मम छपे हुए रचनाओं के साथ ही मंचों पर भी सफल रहे। एक ऐसा व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व था श्याम निर्मम का। बड़े बड़े बाल, चेहरे पर मंद स्मित, बात करते तो ऐसे जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। मेरा तो उनसे बड़ा आत्मीयता का व्यवहार रहा। मैं उनसे बहुत छोटा, वो मुझे बिल्कुल अनुजवत प्यार करते थे। उनकी रचनाएं भी ऐसी थी जिन्हें प्यार करने का मन करता था। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि भाई श्याम निर्मम के ज्येष्ठ पुत्र प्रिय पराग कौशिक उस अनुभव प्रकाशन को श्याम निर्मम की जो सपने थे, जो अधूरा छोड़ के चले गए, उन्हें साकार करने के लिए अनुभव प्रकाशन को निरंतर विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। उसके लिए मैं उन्हें हृदय से साधुवाद भी देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। श्याम निर्मम जी नवगीत के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 1980 से हमारी जान पहचान शुरू हुई थी, जो बाद में मित्रता में बदल गई। जान पहचान का कारण केवल साहित्यिक था। हमारे यहाँ दिल्ली में वांछा एक साहित्यिक संस्था है, उसमें श्याम निर्मम जी अक्सर आया करते थे। बहुत मधुर स्वर में काव्य पाठ करते थे। साहिबाबाद में उनके निवास पर होने वाली साहित्यिक गोष्ठियों में भी मैंने कई बार शिरकत की है। वहां भी कई साहित्यकारों, बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलना जुलना हुआ। भाई श्याम निर्मम का असमय चले जाना हमें बहुत अखरता है। पूरे साहित्य जगत को उनके जाने से जो क्षति हुई है वो अपूरणीय है। चुंबकीय आकर्षण से युक्त डॉक्टर श्याम निर्मम मनमोहक छवि वाले थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी। वह श्रेष्ठ गीत नवगीत कवि तो थे ही, साथ में मूर्धन्य समीक्षक।
कुशल संपादक और सफल प्रकाशक भी थे। उनके व्यक्तित्व की विशेषता ये थी कि एक बार जो उनसे मिल लेता वो पूरे जीवन उन्हीं का होकर रह जाता। स्मृत कोश डॉक्टर श्याम निर्मम जी की 70वीं जयंती पर मैं डॉक्टर विनय भदौरिया भावभूमि श्रद्धांजलि के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करते हुए काव्यांजलि भी अर्पित करता हूँ। कि रखा था तुमने जो उपनाम, रखा था तुमने जो उपनाम, किया सब उसके उल्टे काम। श्याम तुम कहाँ गए, श्याम तुम कहाँ गए। रखा था तुमने जो उपनाम, किया सब उसके उल्टे काम। श्याम तुम कहाँ गए, श्याम तुम कहाँ गए। कि मन से मिलते और मिलाते, ओठों पर थे फूल खिलाते। कि मन से मिलते और मिलाते, ओठों पर थे फूल खिलाते। तो संग रहते दिन पल से लगते, कि संग रहते दिन पल से लगते। और बिछड़ कर सदा रुलाते। तो तुमसे दूर रहा या पास, कि तुमसे दूर रहा या पास, तुम्हारा ही में ही था वास। श्याम तुम कहाँ गए, श्याम तुम कहाँ गए। और दूसरा बंदर भी थे कि अनुपम स्वर्ग बनाया घर को, अनुपम स्वर्ग बनाया घर को। स्नेह सना जिसका है कण कण, कि अनुपम स्वर्ग बनाया घर को। स्नेह सना जिसका है कण कण। कि मर्यादित था यूं अनुशासन, कि मर्यादित था यूं अनुशासन। दिया जा रहा आज उदाहरण, दिया जा रहा आज उदाहरण। तो अद्भुत छप्पर सा परिवार की, अद्भुत छप्पर सा परिवार की। कलयुग के थे श्रवण कुमार। श्याम तुम कहाँ गए, श्याम तुम कहाँ गए। कि जबरदस्त था यारी खाता, संजो संजो रखते हर नाता। कि जबरदस्त था यारी खाता, संजो संजो रखते हर नाता। जाने क्या जादू था उनमें, कि जाने क्या जादू था उनमें। मिलते ही उनका हो जाता। तो पाया कि हर रिश्ते, कि पाया हर रिश्ते ने प्यार की सबसे रखा मधुर व्यवहार। श्याम तुम कहाँ गए, श्याम तुम कहाँ गए। और आखिरी चरण निवेदित है कि मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा। अंतस से सबको स्वीकारा, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा। अंतस से सबको स्वीकारा। रहे हाशिए पर जीवन भर, कि रहे हाशिए, कि रहे हाशिए पर जीवन भर। दे सबको मन वांछित धारा, कि रहे हाशिए पर जीवन भर। दे सबको मन वांछित धारा। तो अनुभव अपना कर साकार, कि अनुभव अपना कर साकार। सामने लाए रचनाकार। श्याम तुम कहाँ गए, श्याम तुम कहाँ गए। नवगीत लेखन की यात्रा में श्याम निर्मम ने जो काम किया है वो काम अभी उनके ही समवाय लोग अच्छी तरह नहीं कर पाए हैं, जो वो अपने जीवन काल में जितना करना था कर गए। अगर वो हमारे बीच में और रहते तो संभवतः हम लोग सब मिल करके नवगीत की दिशा में कुछ और अधिक हम मानदंड हम लोग कुछ स्थापित कर सकते थे। डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया, वीरेंद्र मिश्र, इन दोनों के साथ मिल करके नवगीत के लिए हम लोगों की कार्य करने की ये योजना थी कि शायद जो काम
शंभुनाथ जी भी नहीं कर सके नवगीत दशक निकाल करके। श्याम निर्मल की कविताएं विशेष रूप से संबंध कविता ऐसी कविता है जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आज जो संबंधों को लेकर के जो विकृतियां आई हैं, संबंधों को लेकर के जो एक सही परिभाषा नहीं की जा सकती है, संबंधों को लेकर के आज हम पूरी तरह अपने जीवन के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते, वह कविता श्याम निर्मल की अपने आप में मील का पत्थर कविता थी। और भी ऐसी कई कविताएं हैं जो हम लोग परस्पर कवि सम्मेलनों में, पत्रिकाओं में छपने के लिए प्रयोग में लाते थे, लेकिन कहीं न कहीं संतोष नहीं होता था श्याम को कि नहीं, अभी मुझे और कुछ कविता की दृष्टि से काम करना है। श्याम ने संबंध हमेशा बनाए हैं, संबंध जिए हैं और संबंधों को एक ऊंचाई भी देने के वो हमेशा पक्षधर रहे हैं। इतनी निकटता, इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम देने वाला मेरा अनुज, मेरा मित्र, मेरा अग्रज, जो तीनों को मैं एक व्यक्तित्व में तीनों देखता था, कहाँ मिलेगा। आज उनका जन्मदिन है। मैं समझता हूँ रचनाकार की दृष्टि से उसके विषय में जब मैं सोचता हूँ तो रचनाकार कभी मरता नहीं है। रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा जीवित रहता है। श्याम की वही मुस्कान, वही श्याम की कविताएं, वही श्याम का प्रेम भाव, दुख में सुख में सबसे पहले आकर के खड़ा होना, ये सब लगता है कि अभी श्याम इधर उधर से कहीं से आ जाएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान, समस्याओं का निदान वो भी निकाल लेंगे और हम लोग जो हैं निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसा मैं यही श्याम के प्रति अपनी सद्भावनाएं, अपना स्नेह व्यक्त करते हुए ये कहूँगा कि श्याम इस दुनिया से नहीं गए हैं। आज उनका जन्मदिन है। आज वो अपनी रचनाओं के माध्यम से फिर हम सबकी चेतना के पातों में जन्म लिया है। मेरी और अग्रज श्याम निर्मल की मित्रता एक साझा मित्र के माध्यम से हुई। सुखबीर जैन, हम लोग अपनी अपनी सर्विस पर सुबह दैनिक यात्री बन करके ट्रेन से जाते थे। उसी बीच में श्याम निर्मल जी से परिचय हुआ, परिचय प्रगाढ़ हुआ और मित्रता में बदल गया। बाद में मेरा दैनिक यात्री तौर पर यात्रा करना बंद हो गया क्योंकि मेरी सर्विस बैंक में लग गई और दूर पोस्टिंग। बड़ा मन था कि गाजियाबाद के पिछड़े हुए साथियों से संपर्क किया जाए, लेकिन सोचा कि सेवानिवृत्ति दिसंबर 2012 के बाद संपर्क कर लिया जाएगा, खूब समय रहेगा, मिलेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद जब मैंने भाई श्याम निर्मल जी से मिलने की सोची तो मेरी पत्नी ने कहा जरा जाने से पहले फोन कर लीजिए। पत्नी ने ही फोन मिलाया, फोन उठाया, श्याम जी की बड़ी पुत्रवधू, और जब पत्नी ने कहा कि श्याम जी से बात करा दीजिए तो जो उधर से उत्तर मिला, पत्नी ने तुरंत मुझे फोन थमा दिया। श्याम जी स्टूडियो आ गए। 31 दिसंबर 2012 को मैं सेवानिवृत्त हुआ। उससे पहले ही 24 दिसंबर को 2012 श्याम जी हमें छोड़कर चले। श्याम जी की स्मृति को नमन करते हुए मेरा वो गीत। बड़े निर्मम सहजता से लिखे तुमने समय पर नाम, अब छिप कर खड़े हो तुम। बड़े निर्मम सहजता से लिखे तुमने समय पर नाम, अब छिप कर खड़े हो तुम। बड़े निर्मम सहजता से लिखे तुमने समय पर नाम, अब छिप कर खड़े हो तुम। अब छिप कर खड़े हो तुम। हमारी संस्मृतियों के झरोखों को सजा कर अब निरापद पंथ पर चलते हुए तुम हो गए ओझल। हमारी संस्मृतियों के झरोखों को सजा कर अब
निरापद पंथ पर चलते हुए तुम हो गए ओझल। गीत नवगीत गजलों के कथाओं के कथानक बन अचानक वाष्पित होकर बने अब याद के बादल। अचानक वाष्पित होकर बने अब याद के बादल। बड़े नटखट सलोनी श्याम की वत्सल चुहल सी भी कुशलता में बड़े हो तुम। लिखे तुमने समय पर नाम अब छिप कर खड़े हो तुम। बड़े निर्मम सहजता से लिखे तुमने समय पर नाम अब छिप कर खड़े हो तुम। जहां तुम थे वहां के शून्य को निर्वात को हम सब भरे कैसे सहे कैसे निरुत्तर प्रश्न विचलित है। जहां तुम थे वहां के शून्य को निर्वात को हम सब भरे कैसे सहे कैसे निरुत्तर प्रश्न विचलित है। स्वयं को सांत्वना देना भयावह है कठिन है पर तुम्हारे रास्ते पर चल सके यह चाह अर्जित है। तुम्हारे रास्ते पर चल सके यह चाह अर्जित है। संजो कर याद जीवन भर सजाए हम। संजो कर याद जीवन भर सजाए हम कि इस दिल की अंगूठी में नगीने से जड़े हो तुम। लिखे तुमने समय पर नाम अब छिप कर खड़े हो तुम। बड़े निर्मम सहजता से लिखे तुमने समय पर नाम अब छिप कर खड़े हो तुम। बड़े निर्मम सहजता से। करीब करीब मेरे साथ ही भाई श्याम निर्मम जी मंचों पर आए थे। वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। गीत नवगीत के सशक्त हस्ताक्षर थे और संपादन और समीक्षा की दृष्टि उनके भीतर बसी हुई थी। आज वो होते तो उनका उससे आगे का साहित्य हमारे सामने होता जितना वो रच गए हैं। ऐसी गहरी संवेदनाएं अभिव्यक्त करना जिससे समाज जुड़ता है और समाज की अपनी संवेदनाएं जब कविताओं में उकेरी जाती हैं तो समाज उसकी सराहना भी करता है। इसीलिए उन्हें सराहना भी खूब मिली। उनकी एक कविता माँ को संबोधित थी, उसकी 2 पंक्तियां निवेदन ना करूं तो उनकी बात अधूरी रह जाएगी। संकट के क्षण याद करें जो हरि ही धाये हैं। सुख देने को दुख के भी क्षण माने गए हैं। कोटि कोटि नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। आंखों में सपनों की भरी नदी सूख गई। आंखों में सपनों की भरी नदी सूख गई और हमें मरुथल में संग संग बहना है। और हमें मरुथल में संग संग बहना है। पर्वत सा दर्द भले सुना रही बांसुरी। रोम रोम आग हुई प्राणों की माधुरी। जीवन का फलसफा समझा नहीं पाए हैं और हमें दुख सुख को साथ साथ सहना है। आंखों में सपनों की भरी नदी सूख गई और हमें मरुथल में संग संग बहना है। जी हाँ, ये मधुर और सच्चाई से ओतप्रोत पंक्तियां हैं मशहूर गीतकार, नवगीतकार, गजलकार कीर्तिशेष डॉक्टर श्याम निर्मल जी। 1 अगस्त को उनका 70वां जन्मदिन है। मैं उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं उनके परिवार को। उनका परिवार इस जन्मदिन को कुछ अलग तरीके से मनाने के प्रयास में लगा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्याम जी जब मंचों पर सुनाते थे
तो उनके गीत मन को मोहित कर लेते थे, हृदय में समा जाते थे। मुझे याद है जब मैं आज से 32 साल पहले जब मैंने कुछ टूटा फूटा सा लिखना शुरू किया था, लिख तो मैं बहुत पहले से रहा था, लेकिन 32 साल पहले जब मैं थोड़ा बहुत गोष्ठी में आने लगा था, तब श्याम जी को मैं सामने दरी पर बैठकर सुना करता था। श्याम निर्मम जी के गीतों में, गजलों में एक अलग तरह का आकर्षण था। वो बहुत कुछ करना चाहते थे। जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने बहुत कुछ किया भी हिंदी साहित्य के लिए। अनुभव प्रकाशन भी लेकर आए ताकि साहित्य की पुस्तकों को प्रकाशित कर और देश भर में नए रचनाकारों को, स्थापित रचनाकारों को भी सबके सामने लाने का प्रयास था उनका। उस प्रयास में वो सफल बहुत हुए। उन्होंने शोध कार्य किया, पीएचडी किया हिंदी साहित्य में, बहुत सारे काम किए उन्होंने। अब क्या क्या सुनाऊं। जब तो रामनगर रहते थे, मैं उनके घर गया पहली बार, तो बाहर लोहे का दरवाजा था खोल के, और गैलरी से राइट हैंड पर अंदर जाते थे। तो अंदर मुझे ले गए, बैठाया, चाय में पिलाई, बड़ी देर तक बतियाते रहे, बड़ी देर तक बतियाए। और बतियाने के बाद जो है उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कविता के बारे में। और उनका हृदय इतना सौम्य, इतना शांत, मैंने उनके चेहरे पे कभी क्रोध देखा ही नहीं। तो इतने शालीन, इतने साहित्य के मर्मज्ञ व्यक्ति तभी आगे बढ़ सकता है जब इस प्रकार का स्वभाव होगा। डॉक्टर श्याम निर्मम जी में वो सभी गुण थे जो एक मानव में होने चाहिए, एक कलाकार में होने चाहिए। और उन्होंने जीवन भर अपने आप को साबित करने के अलावा दूसरे लोगों को भी प्रकाश में लाने की कोशिशें की। मैं कहता हूं कि वो घुप अंधेरा जो निराशा का होता है, उसमें वो आशा की एक लालटेन लेकर, एक विचारों की लालटेन लेकर चलने का अनवरत प्रयास अपने जीवन में करते रहे। तुम कभी सूरज हुए, चंदा हुए, तारा हुए, हम कभी तिनका हुए, माझी हुए, धारा हुए। हर दरो दीवार पर भय टंग गया, हादसों के कद पड़े होने लगे, शोर की लिपियां गढ़ी जाने लगी, चीख के स्वर आज फिर बौने लगे। तुम कभी अंबर हुए, बिजली हुए, गर्जन हुए, हम कभी मिट्टी हुए, ईंटें हुए, गारा हुए। पत्थरों की देह में मन कांच का, टूटता है मौन सीपी शंख सा, चंद्रहासी खड्ग से कटता रहा, रक्त रंजित एक जटायु पंख सा। हम कभी बुलबुल हुए, सुगना हुए, पंछी हुए, तुम कभी साकल हुए, पिंजरा हुए, कारा हुए। तो साथियों, ये पंक्तियां जिनकी कलम से निकली वे डॉक्टर श्याम निर्मम। और डॉक्टर श्याम निर्मम जो भले ही आज हमारे साथ ना हो, हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है, उनके जो बहुत सारे अनुभव है और जिंदगी को देखने का उनका जो दृष्टिकोण है, वो सब आज भी आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ हैं। और यकीनन उनके इन सब विचारों से हम आजीवन जिंदगी जीने की राह को खोजते रहेंगे। और साथियों, एक मजे की बात यह है कि डॉक्टर श्याम निर्मम जो उनका नाम है, वो वास्तविकता में ऐसे नहीं थे। वो बहुत ही उजले रंग के थे, श्याम नहीं थे, और वे निर्मम भी नहीं थे। बहुत ही ममतामयी, बहुत ही करुणामयी थे। और जब जब मैं उनसे मिलता था तो एक प्रेरणा का संचार मेरे मन में होता था, एक प्रेरणा मिलती थी। और उनकी कविताओं के अंदर भी समाज में जो हाशिए पे छूटा हुआ आदमी है, उसके लिए बहुत सारी संवेदना, उसके लिए बहुत सारी प्रेरणाएं, बहुत सारा मार्गदर्शन होता था। और यकीनन उनकी रचनाओं में एक ऐसी बात होती थी कि एक हाशिए पे छूटा हुआ आदमी जो है, जीवन से हारा हुआ जो आदमी है, उसको कई मील तक सफर तय करने का हौसला मिल सके। साथियों, आज डॉक्टर श्याम निर्मम जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनकी पावन स्मृतियों को नमन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर हम भी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकें और जीवन में कुछ बेहतर कर सके। डॉक्टर श्याम निर्मम की स्मृति को सादर प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर श्याम निर्मम नवगीत विधा के प्रथम पांक्तीय कवि हैं। उन्होंने अपने नवगीतों में अनेक नए उपमान और प्रतिमान स्थापित किए हैं। उनके गीतों में
अपूर्व व्यंजना शक्ति है। वह गीतों के ही नहीं बल्कि गजलों और गद्य विधा के भी सशक्त हस्ताक्षर है। एक समर्थ रचनाकार होने के साथ साथ वह एक कुशल संपादक भी रहे हैं। उनकी अनेक कृतियां आई हैं जिसमें हाशिए पर हम नवगीत संग्रह उनका बहुत ही सराहा गया है। और इसी प्रकार से गजलों में पंछी पिंजरे में का गजल संग्रह अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। उनकी स्मृतियां अक्सर आंखें छलका दिया करती हैं। आज उन्हें याद करते हुए नेत्र सजल हो उठ रहे हैं। अब तो डसने लगा तुम्हारे होठों का सन्नाटा, यह तो मौन तुम्हारा रहना चुभता जैसे करना। इस 1 अगस्त को डॉक्टर श्याम निर्मम का जन्मदिन है। श्याम जी से मेरी पहली मुलाकात 1973 में हुई थी। उसके बाद हमारा भाईचारा और दोस्ती लगातार प्रगाढ़ होते गए। श्याम जी का और मेरा रिश्ता बड़ा एक अजीब संयोगों से भी बंधा हुआ है। उन्होंने एमए के बाद पीएचडी और मेरे साथ ही हम दोनों ने एक साथ रजिस्ट्रेशन कराया और लगभग साथ साथ ही सबमिट की। उसके बाद कई संकलनों, काव्य संकलनों में, गीत संकलनों में हम साथ रहे। मैं मंच पर अधिक जाता नहीं हूँ, लेकिन 3-4 बार उनके आग्रह पर मैं उनके यहाँ गया भी, उनके साथ गया। हमारे कई तरह के अनुबंध थे, खूब मटर गश्ती भी करते थे और साहित्यिक चर्चाएं भी करते थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने इंद्र जी की प्रेरणा से एक नवगीत संग्रह, जिसके संपादक इंद्र जी थे, प्रकाशित किया। उन्होंने प्रकाशन खोल दिया था, अनुभव प्रकाशन के नाम से, जिसे आजकल उनके पुत्र पराग कौशिक चलाते हैं। तो उसके अंतर्गत हरियर धान रुपहरे चावल पुस्तक का प्रकाशन किया गया। इसके बाद निराला जी पर एक बृहद ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसमें संपादकों में इंद्र जी के अतिरिक्त वो भी थे और मैं भी था। बहुत चर्चा हुई उस पुस्तक की और एक तरह से निराला जी पर काव्यांजलियों का एक मानक ग्रंथ वो सिद्ध हुआ। श्याम जी के कई योजनाएं थी और उन्होंने मुझसे इसकी चर्चा की थी। वो नवगीत पर कुछ काम करना चाहते थे, पत्रिका भी निकालना चाहते थे और मुझसे सहयोग की अपेक्षा करते थे। हम लोगों की ये बात हुई रही थी और योजना पर थोड़ा बहुत शुरुआती काम हुआ भी, लेकिन अचानक उनको एक बहुत दर्दनाक कष्ट ने घेर लिया और वो हमसे बिछड़ गए।